हेलो बेटा यश। अपने वेव ऑप्टिक्स जो तरंग प्रकाश की पढ़ रहे थे उसमें एक लेक्चर हुआ था, अब सेकंड लेक्चर है ये। और उससे आगे की चीज इसमें कर रहे हैं। आपको मैंने तरंगागर तक कंप्लीट करवा दिया था। और किसी भी बच्चे को पढ़ने के बाद यदि उसको क्लास के नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उनको पीडीएफ ले सकता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ तो बेटा, तरंगागर के प्रकार पढ़े हमने। तरंगागर के 3 प्रकार थे। और तरंगागर का पहला प्रकार था गोलीय तरंगागर। बिंदुवत प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दूसरा था बेलनाकार तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर। और बेटा तीसरा, यही दोनों दूर जाकर के किस तरह व्यवहार करते हैं, तो आप कहोगे सर समतल तरंगागर की तरह व्यवहार करते हैं। तो समतल तरंगागर। गोलीय तरंगागर के लिए प्रकाश स्रोत कैसा हो, तो आप कहोगे सर बिंदुवत होना चाहिए। बेलनाकार तरंगागर के लिए रेखिक या स्लिट होना चाहिए। और समतल के लिए प्रकाश स्रोत कैसा भी हो सकता है, लेकिन दूर जाकर के बहुत अधिक दूरी पर, अधिक दूरी, यानी दूरस्थ प्रकाश स्रोत से आने वाला तरंगागर। दूरस्थ प्रकाश स्रोत से आने वाला तरंगागर समतल तरंगागर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि सूर्य से जो तरंगागर आता है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, तो सूर्य से पृथ्वी के ऊपर जो तरंगागर आएगा वो कैसा होगा। जैसे सूर्य से वहां सूर्य के पास में जो तरंगागर होगा वो तो होगा गोलीय, लेकिन ये जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आएगा वैसे वैसे साइज में बड़ा होगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, इसका केवल एक पार्ट ही पहुंच पाता है। जैसे इस तरह का कोई पार्ट पहुंचता है, जैसे ये पार्ट पहुंचा, ये पार्ट पहुंचा, तो ये बेटा कैसा है, इसका एक छोटा सा भाग है, यानी पृथ्वी पर जो आएगा वो कैसा आएगा, समतल आएगा। देखो कई बार बोर्ड में एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती है कि ज्यामितीय प्रकाश की क्या होती है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्यामितीय प्रकाश की डेफिनेशन आप पक्का याद कर लेना। ज्यामितीय प्रकाश की एक शाखा होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश की वह शाखा जिसमें तरंगदैर्ध्य की परिमितता, फाइनाइटनेस, परिमितता लैम्बडा टेंडिंग टू 0 लिया जाता है, या लैम्बडा की जो परिमितता है उसको क्या माना जाता है बेटा, नगण्य माना जाता है, ज्यामितीय प्रकाश की कहलाती है। इसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी आपको लर्न करना होगा। कई बार पूछते हैं कि तरंगाग्र तथा प्रकाश की किरण में कितने डिग्री का कोण होता है, तो बेटा दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का।
जैसे आप कोई भी तरंगाग्र बनाते हो, जैसे ये समतल तरंगाग्र बनाया था हमने पिछले लेक्चर में, तो अब जो प्रकाश की किरण होंगी वो जस्ट क्या होंगी, इसके एकदम लंबवत होंगी, ये प्रकाश की किरण। या आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऊर्जा का प्रवाह तरंगाग्र के कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोल सकते हो कि ऊर्जा का संचरण तरंगाग्र के लंबवत दिशा में होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए समतल तरंगाग्र जो है वो प्रिज्म पर आपतित होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे इस तरह के 3 क्वेश्चन है आपको, जैसे मैंने ये प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म ले लिया मैंने, या फिर मैंने ये उत्तल लेंस लिया, या फिर मैंने एक अवतल दर्पण लिया। ये 3 क्वेश्चन है आपके। पहला क्या है, प्रिज्म। दूसरा क्या है, उत्तल लेंस। तीसरा क्या है, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब समतल तरंगाग्र एक प्रिज्म पर आपतित होता है, जैसे ये समतल तरंगाग्र है, ये प्रकाश की किरणें होंगी, तो क्या होता है। या फिर एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पे आपतित होता है तो क्या होता है। और एक समतल तरंगाग्र जब आपतित होता है अवतल दर्पण पर तो क्या होता है। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब समतल तरंगाग्र एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म से निर्गत तरंगाग्र कैसा होगा। दूसरा, एक समतल तरंगाग्र जब किसी उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा जो अपवर्तित तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा। या एक समतल तरंगाग्र जब किसी अवतल दर्पण से परावर्तित होता है तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा होगा। ये 3 क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलो इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट करते हैं, जब एक समतल तरंगाग्र प्रिज्म पर आपतित होता है, प्रिज्म पर आपतित होता है तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने ये एक प्रिज्म ले लिया, ये हमारा एक प्रिज्म है। प्रिज्म के ऊपर हमने एक समतल तरंगाग्र आपतित किया, ये समतल तरंगाग्र, और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं ये प्रकाश की किरण है। देखो इन 3 किरणों पर विचार कर रहे हैं। ये 3 प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण। जब यहां से, जैसे ऊपर वाली किरण है वो कांच के अंदर बहुत कम टाइम चलेगी, ये कांच है पूरा का पूरा ही, तो प्रकाश की किरण जो ऊपर वाली है वो तो कांच में न के बराबर चलेगी, और नीचे वाली है वो कांच में सबसे ज्यादा चलेगी, और बीच वाली है वो ऊपर वाले से तो ज्यादा चलेगी कांच में, नीचे वाले से कम चलेगी। तो क्या होगा कि इसका ऊपर की बजाय नीचे का जो लोअर पोर्शन है इस तरंगाग्र का, नीचे वाला, वो ज्यादा डिले होगा, विलंबित ज्यादा होगा, ज्यादा लेट बाहर आएगा। सबसे पहले बाहर कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा, और बीच वाले को टाइम दोनों के बीच का लगेगा। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, वरना सीधा याद रख लो कि ये समतल तरंगाग्र है तो ये साइड आपको कैसी दिख रही है, ऐसे टेढ़ी दिख रही है, तो इधर वाला तरंगाग्र भी टेढ़ा हो जाएगा ऐसे।
इसको बनाने का प्रारूप ये रहेगा कि प्रकाश जब भी आता है तो प्रिज्म क्या करता है, अपवर्तित कर देता है। तो प्रिज्म क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। प्रिज्म ने किया इसको अपवर्तित, ये अपवर्तित और ये अपवर्तित। तो अब ये प्रकाश की किरण है, तो आप यदि एक लाइन ड्रॉ करोगे, इनके लंबवत खींचोगे तो ऐसी लाइन आएगी, ये लाइन आई। तो आपका ये रेड वाला तरंगाग्र था, ये तो था आपतित। कैसा था रेड वाला? रेड वाला था बेटा आपतित तरंगाग्र। और ये जो आया है ये आपका हो गया प्रिज्म से अपवर्तित तरंगाग्र। ये अपवर्तित तरंगाग्र। ये आपका है अपवर्तित तरंगाग्र। ये अपवर्तित तरंगाग्र है। तो जब एक समतल तरंगाग्र किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म से निर्गत तरंग अपवर्तित तरंगाग्र होता है, वो किसी कोण पर झुक जाता है। तो प्रिज्म से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किसी कोण पर झुक जाता है। ये लिखा है बेटा कोण पर झुक जाता है। सेकंड देखो, जब एक समतल तरंगाग्र किसी उत्तल लेंस पर आपतित होगा, उत्तल लेंस पर आपतित होगा तो याद रखने का तरीका आपको सीधा बता देता हूं मैं। जैसे ये इसका पोर्शन आया और ये पोर्शन आया, ये तो बराबरी दूरियां तय करेंगे, लेकिन बीच वाला सबसे ज्यादा विलंबित होगा। और ये क्या करता है, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है एक पॉइंट के ऊपर। यानी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, तो ये फोकस के ऊपर क्या करेगा, प्रकाश को इकट्ठा करेगा। तो ये फोकस के ऊपर प्रकाश को इकट्ठा कर, ये प्रकाश इकट्ठा हुआ। तो आप तरंगाग्र कैसे बनाओगे, इसको सेंटर मानोगे और ये तरंगाग्र ऐसा रूप ले लेगा। आपको याद रखने के लिए इस साइड से समतल तरंगाग्र आ रहा है, तो ये साइड आपको कैसी दिख रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये जैसी जैसी वैसा कर दो। यानी ये समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र में आपकी परिवर्तित हो गया और ये प्रकाश की किरणें होंगी। यानी ये इधर इकट्ठा होगा इसे, यानी ये बना r/2 त्रिज्या पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। होने लगता है। इसका सीधा आंसर ये हो जाएगा, ये तो आपका तरंगाग्र है समतल। आपतित समतल तरंगाग्र। जब कोई समतल तरंगाग्र किसी उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो उत्तल लेंस से
अपवर्तित तरंगागर r/2 त्रिज्या के गोलीय तरंगागर में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड, तीसरा केस नंबर 3, क्या होता है जब एक समतल तरंगागर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होता है। तो एक समतल तरंगागर लें हम, ये समतल तरंगागर है, ये समतल तरंगागर किस तरफ जा रहा है? ये जा रहा है दर्पण की तरफ। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये जाएगा तो यहाँ टकराया लाइट, जैसे यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया। तो इसका काम क्या है? प्रकाश को इकट्ठा करना है। ये भी फोकस पर इकट्ठा करेगा, ये फोकस पर इकट्ठा करेगा यहाँ। तो इसके लिए तरंगागर कैसा आएगा? इसके लिए तरंगागर ऐसा आ जाएगा, बीच का पार्ट लंबा चलेगा, फिर परावर्तित होगा। ये सबसे पहले परावर्तित होगा, ये सबसे पहले परावर्तित होगा। जैसे जैसे सेंटर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे लेट परावर्तित होगा। तो इस पे समतल तरंगागर आपतित हुआ तो ये भी गोलीय तरंगागर में परिवर्तित हो गया, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? f त्रिज्या की फोकस दूरी में, f फोकस दूरी की त्रिज्या में ये गोलीय तरंगागर बन जाएगा। तो इसमें भी बेटा कैसा आया? समतल आया। बन गया कैसा? गोलीय। याद रखने का सीधा तरीका, जैसे आपके पास 3 चीज है, ये आपके पास 3 चीज है। प्रिज्म से कैसा होगा? समतल तरंगागर आया तो। उत्तल लेंस से कैसा होगा? और अवतल दर्पण से कैसा होगा? तो इसमें जैसे सामने की साइड दिखती है, सामने की साइड ये दिखती है, इधर से देखेंगे तो ऐसी साइड दिख रही है, सामने की साइड दिखती है, वैसा ही आंसर हो जाएगा। इसमें सामने की साइड कैसी दिख रही है? तो आप कहोगे सर ये दिख रही है, तो ऐसा ही तरंगागर निकल जाएगा। इसमें सामने से कैसा दिख रहा है? ऐसा, तो इसका आंसर ऐसा। ये डार्क तरीका है याद रखने का। ठीक है बेटा।